अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल नजमुल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये क्लास उर्दू पेडागोजी का है। दोस्तों, अगर आप हमारे नजमुल एकेडमी चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आप स्क्रीन की तरफ देखिए, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ज़बान की तदरीस में लिखने की शुरुआत करने के लिए मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, तलबा से खुद खुशखत लिखने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर बी, तलबा से मुख्तलिफ इक्तिबास को नकल करने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर सी, तलबा से किसी मौजू पर इक्तिबास को नकल करने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर डी, मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने के लिए कहें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ज़बान की तदरीस के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। ऑप्शन नंबर ए, बुलंद ख़वानी करवाना। ऑप्शन नंबर बी, तदरीसी आमोजिशी मवाद का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाना। ऑप्शन नंबर डी, समाजी तामुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तदरीसी आमोजिशी मवाद का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मतन की तदरीस में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है। ऑप्शन नंबर ए, मतन के माना समझना। ऑप्शन नंबर बी, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी, तेज रफ्तारी से लिखवाना। ऑप्शन नंबर डी, तेज रफ्तारी से बुलंद ख़वानी करवाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, स्कूल। ऑप्शन नंबर बी, ज़बान की तजुर्बागाह। ऑप्शन नंबर सी, घर का माहौल। ऑप्शन नंबर डी, ज़बान का तरबियती मरकज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घर का माहौल। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दर्ज झेल में तालीम के मकासद क्या है। ऑप्शन नंबर ए, हुसूल इल्म। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा शायरी बनाना। ऑप्शन नंबर सी, सीरत की तश्कील। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक अच्छा उस्ताद कौन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में तालीमी दिलचस्पी पैदा करता हो। ऑप्शन नंबर बी, अपने मजमून में अच्छा इल्म रखता हो। ऑप्शन नंबर सी, एक अच्छा मुकर्रिर हो। ऑप्शन नंबर डी, ज़बान पर महारत रखता हो और सही तलफ़ुज़ रखता हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में तालीमी दिलचस्पी पैदा करता हो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सरकारी ज़बान को। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी ज़बान को। ऑप्शन नंबर सी, मुआविन सरकारी ज़बान को। ऑप्शन नंबर डी, मादरी या इलाकाई ज़बान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मादरी या इलाकाई ज़बान को। यानी स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाता है। आप अगर प्राइमरी का टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप जब भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो उनको उनकी ज़बान में पढ़ाना है जो उनकी मातृभाषा है, मातृ ज़बान है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसी मतन के बेहतर तदरीस के लिए क्या चीज जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए, दिलचस्प। ऑप्शन नंबर बी, मुदल्लल। ऑप्शन नंबर सी, गैर मुदल्लल। ऑप्शन नंबर डी, वजाहती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिलचस्प। यानी किसी मतन की बेहतर तदरीस के लिए ये दिलचस्प जरूरी है। आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में उसकी दिलचस्पी नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़ा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में है कि तदरीस के अमल का तरीका क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मरहलादार, ऑप्शन नंबर बी बेतरतीब, ऑप्शन नंबर सी मौजूवार, ऑप्शन नंबर डी मरहलों के दरमियान मंतकी रब्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मरहलों के दरमियान मंतकी रब्त। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सबक के तदरीस के दौरान किन बातों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सबक का, ऑप्शन नंबर बी सबक की नौइयत का, ऑप्शन नंबर सी सबक के सिर्फ का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सबक की नौइयत का। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सिनफी तकाज़ों को मलहूज रखकर तदरीस को कैसा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बामाना, ऑप्शन नंबर बी बेमाना, ऑप्शन नंबर सी मंतकी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बामाना। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि तदरीसी फजा से क्या मुराद है। ऑप्शन नंबर ए माहौल साजी, ऑप्शन नंबर बी तलबा के पढ़ने की आमदगी, ऑप्शन नंबर सी तलबा से खिताबत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तलबा के पढ़ने की आमदगी। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मुअल्लिम दर्जा में सबक शुरू करने से पहले किस तरह खुशगवार माहौल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बित्तों को डांटते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां मिसटेपिंग हो गया, बच्चों को डांटते हैं, ऑप्शन नंबर बी समझाते हैं, ऑप्शन नंबर सी मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा क्या गया है कि मुअल्लिम दर्जा में सबक शुरू करने से पहले किस तरह खुशगवार माहौल बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। देखिए मुख्तलिफ तरीके अपनाने का बहुत सारी वजह हो सकती है। जैसे आप तलबा को कहानी सुना रहे हैं ताकि उसमें दिलचस्पी पैदा करे, आप उसको तरह तरह की इधर उधर की बात बता रहे हैं, आप उसको अपनी जिंदगी के बारे में और पुरसुकून माहौल आप तैयार कर रहे हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किसी नज्म को पढ़ाने के लिए ट्यूबलाइट, लालटेन वगैरह की तस्वीर दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए रोशनी, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का दिया, ऑप्शन नंबर सी जगनू, ऑप्शन नंबर डी चांद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि नज्म मिट्टी का दिया पढ़ाने के लिए इनमें से किस चीज की तस्वीर की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लैम्प, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबलाइट, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का दिया, ऑप्शन नंबर डी लालटेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लैम्प। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि नज्म मेरा वतन किस जमात के उर्दू निसाब में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए 5वीं जमात, ऑप्शन नंबर बी 6ठी जमात, ऑप्शन नंबर सी 7वें जमात, ऑप्शन नंबर डी 8वें जमात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वें जमात। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नज्म मिट्टी का दिया में बुढ़िया घर के सामने क्या रखती है। ऑप्शन नंबर ए कांटा, ऑप्शन नंबर बी रोशन चिराग, ऑप्शन नंबर सी कुर्सी, ऑप्शन नंबर डी चौकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोशन चिराग। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बुढ़िया के घर के सामने चिराग रोशन करने का मकसद क्या था। ऑप्शन नंबर ए आने जाने वाले ठोकर ना खाए, ऑप्शन नंबर बी नाबीना को रोशनी मिले, ऑप्शन नंबर सी जानवरों से बचे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आने जाने वाले ठोकर ना खाए।
क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सबक की तदरीस से कब्ल मौजू से बच्चों को मुतारिफ कराने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तदरीस, ऑप्शन नंबर बी तमहीद, ऑप्शन नंबर सी वजाहत, ऑप्शन नंबर डी आगाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमहीद। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि तमहीद के बाद मुअल्लिम चंद जुमलों में ऐसा इशारा देता है कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सबक की तफसील, ऑप्शन नंबर बी सबक का उन्वान, ऑप्शन नंबर सी सबक की झलक, ऑप्शन नंबर डी सबक के मुसन्निफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सबक की झलक। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बुलंद जवानी का मफहूम क्या है? यहां भी टाइपिंग एरर है, बुलंद खानी को बुलंद जवानी लिख दिया। बुलंद खानी का मफहूम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नज्म को तरन्नुम के साथ पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी दर्जा में सबक को बुलंद आवाज से पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी जोर जोर से पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दर्जा में सबक को बुलंद आवाज से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि दर्जा में तदरीस के दौरान बुलंद खानी पहले कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मुअल्लिम, ऑप्शन नंबर बी तालिब इल्म, ऑप्शन नंबर सी इनफिरादी, ऑप्शन नंबर डी इज्तिमाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुअल्लिम। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि नज्म की बुलंद खानी का मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनने वाला उसे नज्म ही समझे, ऑप्शन नंबर बी नज्म को तरन्नुम के साथ पढ़ा जाए, ऑप्शन नंबर सी नस्र की तरह सपाट अंदाज में पढ़ाया जाए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुनने वाला उसे नज्म ही समझे। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि तलफ्फुज की मश्क के लिए कौन सा तरीका ज्यादा सही है? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद बुलंद आवाज से तलफ्फुज खुद अदा करें, ऑप्शन नंबर बी इज्तिमाई तौर पर बच्चों से मश्क कराई जाए, ऑप्शन नंबर सी इनफिरादी तौर पर बच्चों को ऑप्शन नंबर सी इनफिरादी तौर पर बच्चों को बराह रास्त पढ़वाया जाए, ऑप्शन नंबर डी मरहलावार तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मरहलावार तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि सबक की तदरीस के दौरान नए अल्फाज के माना किस तरह बताना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए लफ्ज के लोगी माना बताया जाए, ऑप्शन नंबर बी मुरादी माना की तरफ इशारा किया जाए, ऑप्शन नंबर सी लोगी और मुरादी दोनों माना बताया जाए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोगी और मुरादी दोनों माना बताया जाए।